अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों ने बताना है क्या हाल हवाल है और आप लोगों ने कितना किया हम लोगों को मिस और पिछला हफ्ता आप लोगों का रहा कैसा और आप लोगों ने किस तरह से किया अपने लास्ट वीक को एंजॉय और कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगानी। तो जी लिसनर्स, आप कैसे हैं, आपके हाल हवाल बताइए। और इस वक्त सुन रहे हैं आप नई सुबह पे महकती किताबें मुझे कहते हैं आरजे सिद्रा, और मेरे साथ मौजूद होते हैं हमेशा की तरह आरजे तलहा इनाम। इन्हें भी वेलकम करेंगे, लेकिन उससे पहले लिसनर्स मैं आपको बताना चाहूंगी मेरा पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा और मैंने बहुत एंजॉय किया और नई सुबह के डिफरेंट इवेंट्स के साथ तो बहुत ही मजा आता रहा है। जैसे कि आप लोगों को फेसबुक पे भी अपडेट्स मिलती रही होंगी और सारे कोर्स भी जारी हो जा रही है। लिसनर्स, आपसे रिक्वेस्ट होगी अगर आप लोगों ने अभी तक किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया तो काइंडली जल्दी जल्दी एडमिशन लीजिए, क्योंकि इतने अच्छे कोर्सेज अनाउंस किए जा रहे हैं नई सुबह के जाने से कि अगर आप मुख्तलिफ कोर्सेज में एडमिशन ना ले सके तो लिसनर्स आप भी उन चंद खुश नसीबों में नहीं हो सकेंगे। तो काइंडली उन खुश नसीबों में अपना भी नाम लिखवाइए और जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कोर्सेज कीजिए, अपने आप को क्वालिफाइड कीजिए और नई सुबह के साथ इस अच्छे से सफर में आप भी हमारा साथ दे सके। और लिसनर, लास्ट वीक को मैंने बहुत एंजॉय किया, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और आपने बताया आपने क्या क्या एंजॉय किया और कैसे कैसे एंजॉय किया और महकती किताबें शो के लिए कितना वेट किया आपने। और हम बढ़ते हैं अभी तलहा की जानिब और उनसे पूछते हैं कि उनका पिछला हफ्ता कैसा गुजरा, उन्होंने कैसे एंजॉय किया और क्या क्या किया और क्या क्या मसरूफियत रही इस वीकेंड पे। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आरजे सिद्रा, आपके क्या हाल हैं और हमारे तमाम लिसनर्स के क्या हाल चाल हैं। हम शो महकती किताबों में अभी इस वक्त मौजूद हैं और एक हफ्ते बाद दोबारा से आप लोगों से मुलाकात हो रही है। लिसनर्स से भी हालचाल पूछेंगे। मेरे हालचाल बिल्कुल ठीक हैं और ये हफ्ता बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा गुजरा। मसरूफियत भी रही लेकिन दोस्तों के साथ आउटिंग भी रही। तो अगर बाकी हफ्तों के मुकाबले में देखेंगे तो ये जो हफ्ता है ना, ये मेरा बड़ा अच्छा रहा। मैंने आउटिंग भी की है और मसरूफियत भी रही। और मजीद अगर हम नई सुबह की बात करें तो नई सुबह में एक इवेंट हुआ था, वो भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उसके बारे में भी बताइएगा सिद्रा, आपको कैसा लगा। बल्कि आरजे सिद्रा तो जरूर बताएंगे। आरजे सिद्रा ने बहुत अच्छी कुकिंग की थी और आरजे सिद्रा विन भी की है। तो आरजे सिद्रा आप बताएं, आपका हफ्ता कैसा गुजरा और विन करने के बाद आपको कैसा लगा। चला एज यूजुअल बहुत अच्छा गुजरा, जैसे कि मैंने पहले बताया। और विन करने का सवाल वो तो बस यूं ही था, बस कोई ऐसा कंपटीशन के हवाले से प्लान नहीं था, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बस हो ही जाता है। तो कोशिश यही थी कि अच्छे से अच्छा किया जा सके। लेकिन ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंस, और मैं कहूँगी सबकी परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा सबका टीम वर्क लगा मुझे, क्योंकि जहाँ पे टीम वर्क होता है ना, चीज कुछ भी हो वो बस क्रेडिट ले ही लेती है और वो चीज अच्छी ही होती है और अच्छी ही टेस्ट भी दे रही होती है और अच्छी ही प्रेजेंटेशन होती है। अगर टीम वर्क ना हो तो एक अकेला इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नई सुबह का बहुत थैंक्स कि जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा इवेंट अरेंज किया था, और मेरी टीम्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टीम ए, टीम बी और टीम सी की कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और सबके लिए बहुत बेस्ट विशेस। और तलहा बिल्कुल अच्छा लगा और आपने भी पार्टिसिपेट किया था लिसनर्स, तो ये भी तो बताएं। और इनकी टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लिसनर्स। ये तो खैर हमारी बातें हैं लिसनर्स, और मजीद भी हम बातें करते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा हम आपको ये तो बता ही नहीं सके अभी तक आप हमसे राब्ता कैसे कर सकते हैं, है ना। तो हम बिल्कुल अभी तक बता नहीं पा रहे ना लिसनर्स, तो क्या वो हमसे राब्ता कैसे करेंगे, हमारे फेसबुक पेज से कैसे हमें ज्वाइन करेंगे, क्या आप बता रहे हैं या मैं बता दूं? आरजे सिद्रा मैं बता देता हूँ बिल्कुल। और लिसनर्स को वैसे हमारे मालूम ही है कि उन्होंने किस तरीके से हमें राब्ता करना है, और लेकिन फिर भी जो लोग हमें पहली मर्तबा सुन रहे हैं, जिनके दोस्तों रिश्तेदारों ने उनको नई सुबह वेब रेडियो के हमारे महकती किताबों का लिंक फॉरवर्ड किया है, तो वो बिल्कुल पहली मर्तबा हमारे पास मौजूद होंगे इस वक्त और हमें सुन रहे होंगे। तो उन्हें बता देते हैं, आप अपने व्हाट्सएप पर जाएंगे और मैसेज टाइप करेंगे, अपना प्यारा सा नाम लिखेंगे, दुनिया के किस कोने से आप हमें सुन रहे हैं आप ये लिखेंगे, ये बताएंगे और अपनी राय से हमें आगाह करेंगे। अगर कोई सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं तो उसकी आप दरख्वास्त इरसाल कर देंगे और वो नंबर हमारा है 0330860072। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पर कमेंट करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट, और वहां जाएं, नई सुबह का पेज विजिट करें, नई सुबह का काम देखें। नई सुबह बसारत से महरूम लोगों के लिए इतनी काविशें कर रहा है, देखें, उसको सराहें, उधर भी कमेंट करें। और एमके के साथ हमारे शो के लिए भी जो है वो जरूर मैसेज करके बताएं कि आपको महकती किताबें कैसा लगा है ये शो। तो आरजे सिद्रा पहले ट्रैक की तरफ बढ़े हैं या फिर आप मजीद हमारे लिसनर्स के साथ मौसम की सूरत हाल और मजीद चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें हमने कराची का खासा अच्छा मौसम देखा, जिसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी देखी हमने।
रिमझिम फुहार भी देखी और बादल भी कराची में जो है वो छाए रहे। जी बिल्कुल तला, आप सही कह रहे हैं। मौसम तो बहुत बहुत ही ज्यादा खुशगवार होता जा रहा है, लेकिन अगर बारिशें बहुत अच्छे से हो जाएं तो कराची में भी थोड़ी गर्मी कम हो जाए, क्योंकि गर्मी का बहुत ज्यादा जोर है। बस मैं यही चाहूंगी, क्योंकि बाकी मेहरबानी कलेक्टर की हो जाती है तो इसकी गर्मी थोड़ी कम भी हो तो बहुत ज्यादा लगती है। तला, इन्हीं बातों के दौरान हमारे नंबर 0330860007 पर मैसेज आया मिस्टर शान रजा का, जो कि कह रहे हैं कि मेरी चॉइस पे एक सॉन्ग प्ले कर दिया जाए। तो क्या ख्याल है, उनकी चॉइस पे हम ये सॉन्ग प्ले कर दें? अदनान समी का तेरी याद आती है दिल को सताती है। तो क्या कहते हैं तलहा, ये सॉन्ग हम प्ले करें? बिल्कुल बिल्कुल आरजे सिद्रा, अगर हमारे लिसनर्स का हमारे पास मैसेज आ गया तो फिर तो सबसे पहला ट्रैक हमारे लिसनर्स के लिए ही प्ले होगा। तो चले लिसनर्स, सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक मिस्टर शान रजा की चॉइस पर, एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और वापस आते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद और चलते हैं अपने नॉवेल के रिव्यू की जानिब और सुनते हैं कि तलहा आज हमारे लिए क्या कलेक्शन लेकर आए। सो लिसनर्स, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पर महकती किताबें शो। मुझे कहते हैं आरजे सिद्रा और मेरे साथ मौजूद है तलहा इनाम। वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ चुके हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद, जो कि हमारे लिसनर्स की चॉइस पे प्ले किया गया था। बहुत उम्दा, बहुत आला सॉन्ग लगा मुझे, और कभी कभी तो कुछ कुछ अच्छा लगता है। बहरहाल ओवरऑल सॉन्ग बहुत अच्छा था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये ट्रैक, मौसम के साथ औसम मौसम, और बहुत अच्छा लगा ये ट्रैक और एंजॉय किया मैंने भी इस ट्रैक को। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी अदनान सभी के हवाले से, जैसे कि आप भी जानते होंगे, पाकिस्तान या इंडिया का कोई भी ऐसा इंसान जो म्यूजिक का शौक रखता है, वो सभी जानते होंगे कि अदनान सभी एक बहुत अच्छे सिंगर रहे हैं, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी। और इनका एक सॉन्ग जो कि बहुत फेमस हुआ था अमिताभ बच्चन के साथ, जो कि था मौला मुझे छोड़ना कभी नहीं, भूला तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं। तो तला, इसके अलावा आप क्या जानते हैं अदनान समी के हवाले से? मैंने तो और भी बहुत कुछ सुना है कि एक शो में इन्होंने तबले और पियानो के साथ बड़ी महारत से जुगलबंदी की थी। ये पियानो प्ले कर रहे थे और तबले पे कोई और था, और इनकी शहर में ऑडियंस इस कदर गुम हो गई थी कि मैं बिलीव नहीं कर सकती। बहरहाल आप कुछ जानते हैं अदनान सभी के हवाले से तो मुझे बताएं, क्योंकि मैंने सुना है इनकी हेल्थ वेल्थ भी कुछ अच्छी खासी थी। तो तलहा, आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल आरजे सिद्रा, जैसे आपने अभी बताया कि इनके जो म्यूजिक के शहर में जो है लोग गुम हो गए थे, तो उनको ढूंढने के लिए फिर खासी मेहनत करनी पड़ी थी, बड़ी मुश्किल से फिर ऑडियंस बाद में मिल पाई थी। अच्छा, अदनान समी के बारे में मैं बिल्कुल जानता हूँ। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के एक मशहूर सिंगर थे और उसके बाद लास्ट में जो है ये इंडिया के सिंगर हो गए थे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो आरजे सिद्रा ने बताया कि खासे हेल्दी थे, तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा हेल्दी थे। और मेरे ख्याल से गालिबन, जहाँ तक के मेरी नाक़िस मालूमात थी, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, मैं उस टाइम पे छोटा हुआ करता था, इन्होंने शायद ऑपरेट करवाया था और उसके बाद फिर ये दुबले पतले या फिर स्मार्ट हो गए थे। लिसनर्स जानते होंगे, मजीद लिसनर्स हमें बता देंगे मैसेज करके इनके बारे में। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी सिंगर थे और उसके बाद इंडियन सिंगर हो गए थे, तो मैंने न्यूज़ में सुना था ये कि इन्होंने इंडिया में जाकर अपनी नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म करवा के और इंडियन नेशनलिटी हासिल कर ली थी, क्योंकि इनके सामने दो रास्ते रखे गए थे कि अगर आपको इंडिया की नेशनलिटी चाहिए तो फिर आपको पाकिस्तान की कैंसिल करवानी पड़ेगी। ये खासी मशहूर बात है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगी। और बाद में शायद इनके ऊपर इंडिया में ये भी इल्ज़ाम लगते रहे कि ये पाकिस्तानी जासूस हैं और इस तरह की चीज़ें भी होती रही थी। मैंने इस बारे में मज़ीद सुना था। और सिंगर नो डाउट बहुत अच्छे हैं और अभी तक हयात हैं, इसलिए हैं कह रहा हूँ, लेकिन खासा लंबा अरसा हो गया इनका कोई नया गाना मार्केट में नहीं आया है। अब मजीद जितनी भी मालूमात है वो हमारे लिसनर्स हमें मैसेज करके बता रहे होंगे। हमारा नंबर 0330860007 जी। तो आरजे सिद्रा, मजीद कोई इन्फॉर्मेशन अदनान समी के हवाले से आप शेयर कर रही होंगी या फिर हम अपने शो को आगे बढ़ाएं? नहीं तला, बिल्कुल बहुत सारी बातें हो गई अदनान समी के बारे में। हमारा शो बेसिकली उनके बारे में था नहीं, लेकिन शान रजा की फरमाइश में हम लोगों ने ये सॉन्ग प्ले किया था, तो इस बात से बात चली तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली अदनान समी के हवाले से, क्योंकि एक अच्छे सिंगर रहे हैं। बहरहाल तरह बातें बहुत सारी हो चुकी है। अब हमें हमारे नॉवेल के रिव्यू की जानिब बढ़ना चाहिए और हमें बताएं आप कौन सा नॉवेल लेकर आए हैं आज और किस नॉवेल के हवाले से हमें कौन सी कितनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आप बस थोड़ी सी बोलेंगे एंड आप कुछ सुन लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। इब्तिदा से लेके इंतहा तक पूरा नॉवेल का रिव्यू देके जाइएगा। हमें ये सस्पेंस क्रिएट नहीं कीजिएगा कि नॉवेल का एंड तो मैंने भी नहीं सुना, ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। आरजे सिद्रा, अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है, आज की शो में भी मैं यही कहूँगा कि नॉवेल बहुत बड़ा था और मैंने उसका एंड नहीं सुना,
तो इसमें क्या बुराई है? हमने अपने लिसनर्स को महकती किताबों के जरिए नॉवेल्स के बारे में बताना है, पूरा नॉवेल सुनाना थोड़ी है कि नॉवेल यहाँ से शुरू हुआ और इसका एंड ये हुआ, हीरो को हीरोइन मिल गई, फलां लड़का मर गया, फलां नहीं मरा। अगर हम पूरा नॉवेल लोगों को बता देंगे, लिसनर्स को बता देंगे, और आपको भी नॉवेल का एंड पता चल जाएगा, तो फिर आप नॉवेल सुनेंगे क्यों? आपको शौक ही नहीं होगा, आप बोलेंगे मुझे तो पता है कि इसका एंड में ये होना है, मैं नॉवेल सुन के क्या करूँ? नहीं भी तरह ऐसा नहीं होता। अगर आप हमें बता देंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी नॉवेल सुनने या पढ़ने में हमें। बहरहाल चले, आज भी अगर आप हमें इंतहा नहीं बताते तो फिर हमें इंतहा तक खुद ही जाना होगा। तो पहले बहरहाल आप इब्तिदा तो करें, इंतहा तो खुद ही हो ही जाएगी। चले बिल्कुल, हम अपने लिसनर्स को मजीद इंतजार नहीं करवाते, लेकिन पहले इब्तिदा में मैं ये बता देता हूँ कि आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि क्या आपने ये नॉवेल जो आज मैं बताने वाला हूँ वो सुना है या नहीं सुना, और मजीद पिछले जो हम नॉवेल आप लोगों के सामने रिव्यू जिनका रख चुके हैं वो आप लोगों ने सुने नहीं सुने, कितने सुन लिए, कितने नॉवेल्स का एंड आप लोग सुन चुके हैं, अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 0330860072। तो आज जिस नॉवेल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है नीलम का मरकद। अच्छा, नाम बड़ा अनोखा सा है, नीलम का मरकद, और राइटर जो हैं वो इसकी फीमेल राइटर हैं, दीबा करके कुछ नाम है उनका, बड़े मुश्किल नाम है। अच्छा, मैं अपने लिस्टर को बताऊं, अभी तक मैंने अपने इस शो में महकती किताबों में जितने नॉवेल्स बताए हैं उन सब की राइटर ज्यादातर फीमेल राइटर ही हैं। और मैं यहाँ कुछ बोलूंगा तो पता चला आरजे सिद्रा भी अपना गमला जो है वो मेरे सर पे मारे। मर्द हजरात मुझे लगता है वो काम काज में ज्यादा मसरूफ होते हैं, इसलिए नॉवेल नहीं लिखते, लेकिन बहुत ज़बरदस्त नॉवेल लिख रही होती हैं जितनी भी फीमेल राइटर हैं, और हमने भी उनके नॉवेल्स का जो है वो रिव्यू यहाँ किया है। अच्छा, ये जो नॉवेल है नीलम का मरकद, ये एक जासूसी नॉवेल आप बोल रहे हैं। इसका स्टार्ट पता नहीं क्यों 2-3 नॉवेल जो मैं सुन रहा हूँ उनका स्टार्ट जो है ना वो बड़ा ही खतरनाक अंदाज से होता है। एक हवेली के बारे में दिखाया जाता है कि एक हवेली में एक काले कपड़ों में बहुत ही गुरूर ज़दा इंसान, जिसके बारे में खतोखाल ये बताया गया कि वो सुनहरे बाल होते हैं उसके, गोल्डन बाल, और स्किन जो है वो उसकी खासी वाइट होती है, लेकिन अपने गुरूर और तकब्बुर में इतना शदीद होता है वो कि उसने जिस बंदे को पकड़ा होता है उस बंदे को शदीद जख्म हुए हुए होते हैं, उसके जो शर्ट्स होती हैं वो फटी हुई होती है उस बंदे की, और मुंह से उसके खून निकल रहा होता है, आंखों पे जो है वो तशद्दुद के निशान होते हैं, और बहुत ही जख्मी हालत में उस शख्स को इस शख्स ने पकड़ा हुआ होता है, और वो घसीट कर सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहा होता है उस शख्स को। अच्छा, सीढ़ियों से ऊपर घसीटता हुआ लेकर जाता है, और जब लास्ट फ्लोर पे रुकते हैं, अच्छा पीछे उसके सिपाही आ रहे हैं, कुछ 12-13 सिपाही जो है वो हाथ में मशीन गन्स पकड़े हुए उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। अब जब ऊपर पहुंचते हैं तो ये जो हवेली है जिसके बारे में दिखाया जा रहा है, ये उस शख्स का घर है, उस शख्स का ऑफिस है जिसको जख्मी हालत में घसीट के ऊपर लाया जा रहा है, और वो शख्स उस जख्मी आदमी का हाथ उठाता है और उसका फिंगरप्रिंट लगाता है गेट के लॉक पे, और गेट खुल जाता है। अच्छा, जैसे अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, और उनके पास एक लड़का बैठा होता है, नौजवान लड़का होता है। ये ले जाके उस जख्मी आदमी को जमीन पर फेंकते हैं, और उसके बाद वो बड़े ही तकब्बुराना अंदाज में जो है वो हंसते हुए अपने सिपाही जो उसके साथ लोग होते हैं उनको इशारा करता है, और वो मशीन गन से जो है ना वो फायर कर देते हैं। जितने कंप्यूटर्स ऑन होते हैं, मतलब उस रूम में जितने कंप्यूटर रखे होते हैं, वो असल में मॉनिटरिंग रूम होता है, और सीन ये होता है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से ये बंदा काम कर रहा होता है जो जख्मी हालत में इस वक्त अभी ज़मीन पे पड़ा है, और इसने एक बहुत बड़े आदमी के खिलाफ जो कि पाकिस्तान में ड्रग्स का कारोबार करता है। अच्छा, ये नॉवेल जो है वो माफिया के खिलाफ जो है वो बनाया गया, लिखा गया नॉवेल है, और ये जो बंदा है जिसके बारे में इसका जो नाम नॉवेल में बताया गया वो बताया गया एम आज, मतलब एम के साथ ए और जी, एम आज इसका नाम बताया गया। अच्छा, ये मैंने बताया कि फायर जो है वो करवाता है, और तमाम जो पीसी होते हैं वो टूट जाते हैं, शीशा जो है वो टूट के ज़मीन पे बिखर जाता है, और जो लड़का वहाँ बैठा होता है जो मॉनिटर कर रहा होता है कंप्यूटर पे, स्क्रीन पर देख रहा होता है सारी चीज़ें, उसके साथ कोई इतना कोई ख़तरनाक सीन उसमें बताया गया कि उसकी आंखों के अंदर ये जो है वो सिलाखे मार के उसी वक्त उसकी आंखें जो है वो ज़ाया कर देते हैं, ठीक है, सामने, और जिंदा बंदे के साथ इस तरह किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि मैंने जैसे बताया कि ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के बंदे होते हैं जिन्होंने एम आज नाम की जो कंपनी होती है उसके अंदर कैमरे फिट किए होते हैं जासूसी के जरिए, और अब वो उस मॉनिटर रूम में बैठ के
उस सारी सूरत हाल को देख रहे होते हैं कि इसके अंदर क्या होने जा रहा है। बड़ी ही मुश्किलों के साथ जो है वो ये सारा सीन जो है वो, जो भी इंटेलिजेंस का बंदा होता है, जो भी कमांडो होता है पाकिस्तान आर्मी का, वो ये सारी चीज़ें सेट करता है। और उसके बाद भी एक गफलत की वजह से ऐसे ही होता है, अगर मुखबर निकल आए, कोई जासूस मुखालिफ सिमत का निकल आए, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाता है। और उसके बाद उन दोनों को जो है वो मशीन गन की गोलियों के साथ वो मार देता है। बल्कि हाँ, एक और जो वहशत अंगेज इसमें सीन दिखाया गया वो ये था कि ये जो पाकिस्तानी स्पाई था, इसको गोलियां मार के जब ये शहीद कर देता है, उसके सीने में गोलियां मारता है, तो उसके पास बैठकर अपने हाथ से जो है वो, जो उसके जख्म होते हैं ना, उनमें उंगलियां डाल के उसके हाथ में खून लगता है, और उस खून से वहाँ जमीन पर वो अपना जो साइन होता है, अपना जो साइन होता है एमाज का, वो जमीन पे लिखता है बाकायदा उसके खून से अपने हाथ से, और फिर वो वहां से निकलता है। तो ये बड़ा ही कोई खतरनाक सीन से जो है नॉवेल का आगाज होता है। उसके बाद ये बताया जाता है कि ये पाकिस्तानी स्पाई था, और फिर एक गफलत की वजह से वो एमाज नाम के जो माफिया का बंदा होता है इसके हाथ लग जाता है, और फिर ये इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। अच्छा, मजीद नीलम का मरकज, नीलम इस नॉवेल में, इस कहानी में कौन होती है? वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार की एक लड़की दिखाई गई है। अच्छा, कम उम्र लड़की दिखाई गई है। लड़की का जो एक कजन होता है वो पुलिस वाला होता है, और लड़की की बहन वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। नीलम जो लड़की है उसको पत्थरों का बहुत शौक होता है, अकीक का, फैरोजे का, और बहुत सारे पत्थरों के बारे में उस लड़की को इन्फॉर्मेशन होती है। और ऐसे दिखाया गया कि वो अपने रूम में भी जो है ना वो पोस्टर्स और तस्वीर जो है वो लगाती है, वो उन्हीं पत्थरों के बारे में लगाती है। और जो उसकी बहन होती है उसको बड़ी चिढ़ होती है कि ये मतलब क्या अजीब व गरीब पत्थर जो है वो तुम यहाँ लगा रही हो। लड़की की भी जो खूबसूरती दिखाई गई वो बहुत ज्यादा दिखाई गई इस नॉवल में। और इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया कि वो जो एमाज नाम का विलन है उसकी खूबसूरती दिखाई गई कि भाई सुनहरे बाल हैं उसके, और लड़की की आंखें जो है वो नीली दिखाई गई। तो इसी तरीके से सिचुएशन बताई गई है नॉवल के अंदर। लड़की को भी इंतहा का खूबसूरत दिखाया गया। और विलन, मैंने कहा, एक तो विलन पहले ही ड्रग्स वगैरह का धंधा करता है, और उसके बाद फिर उसको खूबसूरत भी बहुत दिखाया। मजीद फिर आगे दिखाया गया कि जब दूसरा जो है वो स्पाई, पाक स्पाई की तरफ से जो है वो दूसरा बंदा जाता है, तो उसको मना किया जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत जज्बाती है। उसको बताया गया कि वो बहुत जज्बाती होता है। उसके वालिदैन का कातिल ये एमाज होता है, और बहुत सारे लोगों का यकीनन, क्योंकि ड्रग्स की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों के जवान बच्चों का नुकसान होता है, तो वो बहुत जज्बाती होता है। और उसका जो चीफ होता है वो मना करता है कि इसीलिए अब तक मैंने तुम्हें जो है वो मिशन पर नहीं भेजा था कि तुम बहुत ज्यादा जज्बाती जो है वो रिएक्ट करते हो। बहरहाल वो उसको मिशन के लिए भेजा जाता है, और उसका जो सबसे पहला मिशन होता है वो दिखाया जाता है कराची की एक मशहूर यूनिवर्सिटी के साथ एक कैफेटेरिया पर। और वहाँ दिखाया जाता है कि पुलिस की जो है वो रेड पड़ती है, और इस तरह बताया जाता है कि सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जो है वो एक कमरा होता है, और कमरे के अंदर लोग जो है वो बैठे पहले ड्रग्स और मजीद जो आइस और इस तरह का नशावर चीज़ें होती हैं उनका नशा कर रहे होते हैं। लेकिन फिर क्योंकि खबरों में भी आ रहा होता है कि पाकिस्तानी जो कराची की पुलिस है उसने जो है वो ड्रग्स के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तो एक लड़का आके भागता हुआ बताता है कि भाई पुलिस जो है वो रेड करने लगी है और सबको गिरफ्तार कर लिया है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो भी कैफेटेरिया में लोग थे। तो जल्दी जल्दी जो है जो भी नशावर चीज़ें हैं वो छुपा दी जाएं, तो वो छुपा के क्या करते हैं, सारी चीज़ें जमा करके एक शॉपर में रखते हैं, और शॉपर को जो है वो एक स्लेब बनी हुई होती है, जैसे किचन की स्लेब होती है ना, उसके नीचे छुपा देते हैं, और वहाँ कार्टन वगैरह का जो कचरा होता है वो रख देते हैं। अब पुलिस आती है, जब तक ये सारे जो है वो एक जगह जमा होकर बैठ जाते हैं, और इस तरह बैठ जाते हैं जैसे कि जो है वो फ्री पीरियड के अंदर डिस्कशन हो रहा होता है, उस तरह डिस्कस करने के लिए पुलिस वाले आते हैं। उनको हुक्म दिया जाता है कि तलाशी दे देते हैं सारे अपनी, और उसके बाद पुलिस जो है वो सर्च ऑपरेशन करती है। तो उनको वो जो ड्रग्स उन्होंने सारे हर किस्म का नशा जो एक थैली में बांध के रख दिया होता है स्लेब के नीचे, वो पुलिस वालों को नहीं मिलता। अच्छा, पुलिस वाले रेड करके वापस चले जाते हैं। हालांकि जो पुलिस वाला आया होता है साथ में, उसने कहा होता है कि मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पर जो है वो ये काम हो रहा है, और ये जो कैफेटेरिया के ऊपर वाली ये जो जगह होती है यहाँ से बाकायदा सप्लाई होता है नशावर ये जो चीज़ होती है, ये बताया गया नॉवेल के अंदर। अच्छा, जब पुलिस वाले चले जाते हैं तो उनमें से जो उस नशा आवर जगह का जो है सेठ होता है वो वापस आता है, उधर कमरे में चेक करता है, तो उसको उसकी ड्रग्स नहीं मिलती, लेकिन एक लड़का उसको वहां मिलता है जिसका नाम ईगल बताया गया।
और ईगल कैसा होता है, उसके घुंघराले लंबे लंबे बाल होते हैं, आंखों में उसने फुल भर के जो है वो सुरमा लगाया होता है, और ग्रीन कलर का उसने जो है वो कुर्ता पहना होता है, हरे रंग का कुर्ता पहना होता है। और जब वो उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो, तो वो क्या करता है, वो उसको बताता है कि भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो, ये ड्रग्स ढूंढ रहे हो। तो उसके हाथ में ड्रग्स की पुड़ियाँ होती हैं, वो उस ठेकेदार के, जो भी उस अड्डे का सेठ होता है, उसके मुंह पे मारता है। तो वो हैरान होता है कि पुलिस वालों को तो नहीं मिला, फिर तुम्हें कैसे मिल गया ये सारा। तो वो बताता है कि भाई मैं इस काम में जो है वो शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम मुझे इस काम में जगह दोगे और तुम मुझे अपना राइट हैंड बनाओगे। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम पहले मुझे बताओ कि ये ऐसे हुआ कैसे, तुमने किस तरीके से ड्रग्स छुपाई। फिर वो गैलरी की तरफ ले जाता है और उसको दिखाता है कि तकरीबन 1.5-2 फुट का फासला होता है गली के अंदर बीच में, और सामने की तरफ दूसरी बिल्डिंग होती है। तो वो जो ईगल नाम का बंदा होता है वो यहाँ से छलांग लगाता है और सामने वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से उसने पुलिस वालों के पहुंचने से पहले यहाँ से थैली उठाकर सामने वाली बिल्डिंग में पहुंचाई होती है, और पुलिस वालों के जाने के बाद थैला उठा के वापस इस बिल्डिंग में आ गया होता है। तो वो इस तरीके से अपनी जगह बनाता है, और ये यकीनन पाक स्पाई होता है और वो अपनी जगह बना रहा होता है। और ये जो अड्डे का ठेकेदार होता है, सेठ होता है, ड्रग्स का जो सारा धंधा करता है, उसका छोटा बंदा आके उसको बताता है, एक छोटू आके उसको बताता है कि शुक्र है कि हमने कल रात को ही जितना माल था वो ट्रांसफर कर दिया, वरना तो रेट जो है वो पक्की थी और हम सब भी जो है वो गिरफ्तार हो जाते। तो इस तरीके से ये जो जासूस होता है, ये जो स्पाई होता है, ये अपनी जगह बनाते हैं उनके दरमियान। और बहुत ही ज़बरदस्त नॉवल, ये मैंने आपको चंद सीन इसके बताए हैं। बिल्कुल हर बार की तरह मैं आपको नॉवल का एंड नहीं बताऊंगा। नॉवल में मैंने आपको बताया कि नीलम नाम की एक लड़की है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की है, इंटेलिजेंट बहुत है लड़की। और अच्छा, उसकी बहन जो होती है वो बुक्स रीड करने की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है, पढ़ाई की ज़्यादा शौकीन होती है। और वो जो लड़की है नीलम, वो पत्थरों की, वो इस तरह आर्ट की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है। तो उसकी बड़ी बहन को लगता है कि इसको बिल्कुल भी अकल समझ नहीं है, और लेकिन जब वो एक काम करती है, वो उससे बात पूछती है कोई भी, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन किताब के हवालों के साथ जो है वो अपनी बहन को बताती है, तो वो बड़ी हैरान होती है। और दूसरी तरफ ये दिखाया कि पाक स्पाई इस तरीके से जो है वो एमाज नाम की जो पूरी एक माफिया टीम है, उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करते हैं। और आखिर में यकीनन नॉवल है और फर्जी कहानी है, तो ऐसा ही होगा यकीनन। अच्छा, वैसे कुछ नॉवेल्स ऐसे होते हैं जो हकीकत पर मबनी दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है कि उन नॉवेल में हीरो को जो है वो मार दिया जाता है और विलन जो है वो जीत जाता है। लेकिन ये क्योंकि इस तरह का नॉवेल है, इसमें ये दिखाना है कि बातिल जो होता है उसको शिकस्त हुई और जो हक है वो छा गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस नॉवेल में होगा, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैं कहूँ वाक़यात इस नॉवेल के अंदर बताए गए हैं। सस्पेंस भी है, और इसी तरीके से जिस तरीके से नॉवेल्स में होता है वो सारी चीज़ें, पूरा एक कंप्लीट पैकेज ये नॉवेल में मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक के जितने हमने नॉवेल डिस्कस किए, उन सब में जो है वो एक अच्छा कंटेंट, क्योंकि माशरे में जो हम बुराइयों की बात करते हैं उनमें से एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि जो नशे की आदत जो है वो नौजवानों को लगाई जा रही है। और जिस तरह मैंने बताया कि एक यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने बताया कि मशहूर यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे कैफेटेरिया में जाके जो है वो नशा कर रहे हैं, आप शीशा पी रहे हैं, आइस का नशा किया जा रहा है, और मस्जिद तंबाकू हो गया, जो भी हो गया। वैसे भी ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, हमें इससे बचना चाहिए। हमारा दीन भी हमें जो है वो इनसे बचने की तालीम देता है, और हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। अच्छा, नॉवेल का रिव्यू तो बस मैंने इतना ही देना था। साथ में बताऊं, मैंने हिस्ट्री जहां तक पढ़ी है उसमें चाइना की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये था कि जब चाइना का जो है वो जवाल आने लगा, उसकी एक वजह ये थी कि चाइना के अंदर जो नौजवान नस्ल थी उसको नशे की लत लगा दी गई, और फिर ये आलम था कि उनको होश नहीं था, और बाद में फिर हमला किया गया। तो जाहिर सी बात है जो भी नौजवान थे जो लड़ने के काबिल थे वो नशे के आदि हुए थे, और उन पे जो है वो कब्जा किया गया। बरे सगीर में जो कब्जे की एक वजह थी, जो चाइना के आसपास के इलाके जिन पे कब्जा किया गया, और बाद में चाइना ने इसको दोबारा से रिकवर किया, तो इन्हीं चीज़ों से बच के किया। तो ये कौमों की जवाल का एक एलिमेंट यही है कि नौजवान नस्ल जो है वो, बच्चे जो है उनको नशे में लगा दिया जाए। हम सबको इससे बचना चाहिए और अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी सरगर्मियाँ ना हो रही हों, हमारे दोस्त यार रिश्तेदार आपस में इस तरह की बुरी आदतों का शिकार नहीं हो रहे हों। जी, तो आरजे सिद्दीक़, मेरा रिव्यू और मेरी डिस्कशन इतनी थी। अब आप बताएं, आप कोई गाना सुनना चाहेंगी पहले, या फिर हम फूलों की तरफ बढ़ रहे होंगे?
जी बिल्कुल सर, हाँ आपका ओवरऑल नॉवल बहुत अच्छा लगा, इसके हवाले से मैं रिव्यू दूंगी इस और ट्रैक के बाद, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारा ये लिंक बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, लिसनर्स भी बोर हो चुके होंगे, बोल रहे होंगे भाई आप लोग तो छोड़ते ही नहीं है। लेकिन खैर जिनको इंटरेस्ट है वो फोन भी बहुत अच्छे से रहे हमारे पास, क्योंकि आपके मैसेजेस भी रिसीव हो रहे हैं, मैसेजेस भी आपके शामिल करेंगे और फुल के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन वापस आते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद और एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, और वापस आते हैं और करते हैं आपसे ढेर सारी बातें मजीद, और डिस्कशन करते हैं खूबसूरत से फूल के हवाले से जो कि इस वक्त हमारे स्टूडियोज में महक रहा है। तो तलहा चलते हैं इस ट्रैक की जानिब और वापस आते हैं। वेलकम बैक लिसनर्स, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक हमने सुना और एंजॉय भी किया इसको। यकीनन आपने भी एंजॉय किया होगा और आप हमें बता भी सकते हैं कि आपको ये ट्रैक कैसा लगा। अपनी फरमाइश भी आप हमें हमसे कर सकते हैं। नंबर है हमारा 0330860072। बढ़ेंगे आरजे सिद्रा की जानिब, उनसे नॉवेल का रिव्यू लेंगे और फिर अपने शो को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो जी आरजे सिद्रा, क्या कहती हैं आप नॉवेल के हवाले से? तला ओवरऑल नॉवेल तो बहुत अच्छा था, जैसे कि आपकी नॉवेल्स की कलेक्शन वैसे भी बहुत अच्छी रही है। जो इन शोज में मैंने आपके साथ बैठ के पढ़ा और सुना और देखा कि आपकी नॉवेल्स की कलेक्शन तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं एनी के साथ शोज करी थी तो मिस एनी के पास जैसे कि बहुत ज्यादा शोबिस की इंफॉर्मेशन थी, मतलब वो तो शोबिस का पूरा पिटारा थी। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगी कि आप भी माशाल्लाह से बहुत काबिलियत रखते हैं और बहुत काबिल इंसान है। बहुत सारे डिफरेंट नॉवेल्स और बहुत सारी बुक्स के हवाले से मालूमात रखते हैं जो लिसनर्स तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है और एक सदका जारिया भी है कि अच्छी चीज को दूसरों की तरह बढ़ाना। तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाय खैर दे। ओवरऑल नॉवेल के हवाले से इतना कहूंगी कि नॉवेल एक जासूसी नॉवेल है। जासूसी नॉवेल तो होते ही अच्छे हैं। और पाकिस्तानी स्पाइस के हवाले से मैं बात करूँ तो पाकिस्तानी स्पाइस भी होते हैं और सब जगह ही होते हैं। ऐसा तो मैं नहीं कह सकूंगी कि पाकिस्तान में और मुल्कों के स्पाइस नहीं होते, तो हर जगह ही होते हैं जासूस, तो पाकिस्तान में हो या ओवरऑल हम किसी भी मुल्क की बात करें, हर इंसान को अपना मुल्क ही बहुत अजीज होता है, तो डेफिनेटली उसकी हिफाजत के लिए भी कोई ना कोई इकदाम जरूर किए जाते हैं। तो इस वजह से तो लोग जासूस जरूर रखते हैं। तो बातें नॉवेल के हवाले से बहुत सारी हो गई हैं। ओवरऑल नॉवेल बहुत अच्छा लगा, लेकिन नीलम लड़की के हवाले से जो कि खूबसूरती की आपने बताया बहुत ज्यादा खूबसूरत है, खूबसूरती की मिसाल है अपने आप में। तो बहरहाल इतने हसीन लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं, अल्लाह की नेमत है ये, तो बस शुक्र अदा करना चाहिए। तो तला ओवरऑल बहुत अच्छा लगा आपका इस नॉवेल का रिव्यू भी। अब बढ़ते हम अपने फूल की जानिब। क्या कहते हैं कि हम अपने फूल को डिस्कस कर लें? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं बीच में से ना नीलम को काट दूंगा। आपने मेरी तारीफें की और खूबसूरती की मिसाल, अल्लाह ताला खूबसूरती कायम दायम रखे। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा तमाम लिसनर्स और कमेंट में भी माशाल्लाह लिख के बताइएगा। अब हम अपने फूल की जानिब बढ़ते हैं और फूल के बारे में जानते हैं कि आज ये कौन सा फूल है जो हमारी स्टूडियो में महक रहा है। हाँ तलहा, वेरी फनी। बहरहाल हम चलते हैं अपने फूल की जानिब लिसनर्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने इस खूबसूरत से फूल के हवाले से जिसका नाम है लेवेंडर, और इसे उर्दू में भी लिसनर्स मजे की बात है लेवेंडर ही कहा जाता है। इस फूल की खास बात यह है कि ये फूल ना सिर्फ खूबसूरती की मिसाल अपने आप में है, बल्कि ये इसके साथ साथ हमारे जहनी सुकून और सेहत का भी बाइस बन चुका है। लेवेंडर एक ऐसा छोटा सा खूबसूरत सा नाजुक सा प्यारा सा फूल है लिसनर्स, जिसका कलर बनफशी यानी कि लाइट पर्पल होता है। और अगर मैं इसकी खुशबू के हवाले से बात करूं लिसनर, तो इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी, मीठी मीठी, भीनी भीनी सी होती है। और अगर हम बात करें कि आता कहाँ से है, ये दुनिया के मेडिटेरेनियन इलाकों जैसे कि इटली, फ्रांस, स्पेन के गर्म और खुश इलाकों में पाया जाता है। लेकिन आजकल दुनिया भर में इसकी काश्त की जा रही है और पाकिस्तान के भी कुछ ठंडे इलाकों में इसके हवाले से काश्त स्टार्ट कर दी गई है लिसनर्स। और अगर हम लेवेंडर के यूज के हवाले से बात करें कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो लिसनर्स मैं आपको बताना चाहूंगी लेवेंडर अरोमा थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन और डिफरेंट बीमारियों के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिसनर्स ये फूल नहीं, ये एक नायाबी दवा है। बिल्कुल, अगर लिसनर्स आपको नींद ना आ रही है तो सोचें आप लोग क्या करेंगे। डेफिनेटली आप लोग भी स्लीपिंग पिल्स लेंगे, नींद की दवाइयाँ खाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों ना अगर मैं आपको एक टोटका बता दूं तो आप वो करें, उसके इस्तेमाल के बाद आप लोगों को मेडिसिन की जरूरत नहीं होगी। तो लिसनर्स बताना चाहूंगी कि लेवेंडर ऑयल जो होता है, अगर आपको नींद ना आ रही हो तो अपने पिलो पर 1 से 2 ड्रॉप अगर आप लेवेंडर ऑयल के लगा लें तो उसके बाद आपको बहुत सुकून की नींद आएगी, तो आप आराम से नींद के मजे ले सकेंगे। और लिसनर्स अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मॉस्पेल का भी इस्तेमाल ना करें और अगर आप चाहते हैं कि कोई देसी टोटका इस्तेमाल करें तो आप लेवेंडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप मच्छरों से भी दूर रह सकेंगे
मच्छर आपसे दूर रहने पे मजबूर हो जाएंगे लेवेंडर के इस्तेमाल से। लिसनर्स, मजीद अगर हम बात करें सिर्फ मच्छरों के काटने के बाद हमारी स्किन भी डैमेज हो जाती है, और गर्मियों के मौसम में भी स्किन हमारी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो स्किन के हवाले से भी अगर हम देखें तो लेवेंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि लेवेंडर के इस्तेमाल से आपकी स्किन पे एक्ने नहीं होगी, झुर्रियां नहीं आएंगी, और आप स्किन इन्फेक्शन से भी महफूज रह सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें खाने पीने के अशिया के इस्तेमाल के लिए, तो बिल्कुल लिसनर्स, खाने पीने की अशिया में भी इस्तेमाल होता है लेवेंडर। हमारी चाय और मिठाइयों में फ्लेवर के तौर पे भी ये इस्तेमाल किया जाता है। लिसनर्स, लेवेंडर जो है हमारे तमाम तर जिंदगी के तमाम तर चीजों के इस्तेमाल के लिए ही काम में आ रहा है, यानी कि हमारी खाने पीने की अशिया से लेकर हमारे मच्छरों को भगाने के लिए भी, हमारी स्वीट्स में भी, और हमारे नींद के भी काम आ रहा है। तो क्यों ना हम एक लेवेंडर का पौधा ही अपने घर पे ले आए और उसको इस्तेमाल करें। तो तला, आप बताएं, लेवेंडर के हवाले से आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी या नहीं, और आपको कैसा लगा आज का ये फूल, और आपको इसकी खुशबू कैसी लगती है, और आपको कैसा लगा है स्टूडियोज में ये फूल, मुझे इसके हवाले से बताया। लिसनर्स, आप भी बताइए कि आपको कैसी लगी आज की ये इन्फॉर्मेशन और हमारे नॉवेल का रिव्यू, ताकि हम आपके लिए मजीद कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेकर आए, जैसे कि नई सुबह हमेशा ही आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता है। तो तला, आप बताइए आज के हवाले से आपका क्या फीडबैक है। आरजे सिद्रा, इस फूल की खसूसियात जानने के बाद वैसे ही नींद आ रही है। मैं भी ये बोलूँ, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है, तो ये लेवेंडर की खुशबू की वजह से हमें नींद आ रही है। लिसनर्स, मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ चलते हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, और उसके बाद मजीद, क्योंकि आज हमारा शो भी आखिरी है, तो अपने लिसनर से जरा अच्छे से अलविदाई कलिमात के साथ जो है वो इजाजत लें। बिल्कुल तला, चलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक की जानिब और वापस आते हैं, अपने लिसनर से अलविदाई कलमात कहते हैं और लिसनर से अच्छे तरीके से खुदाफिज करते हैं, और जो हमसे कोताहियां या गलतियां या नादानियां हुई उसके लिए भी एक्सक्यूज करते हैं। वापस आते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद। सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पे महकती किताबें मुझे कहते हैं, आरजे सिद्रा, और मेरे साथ मौजूद हैं तलहा इनाम। वेलकम बैक लिसनर्स, वापस आ चुके हैं इस शो के आखिरी ट्रैक के बाद, और इस आखिरी शो में आखिरी ट्रैक तलहा, बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही सॉन्ग का जिक्र हो रहा था और तलहा आपने प्ले भी करवा दिया। यही सॉन्ग मुझे क्या पता था हमारी प्लेलिस्ट में ये सॉन्ग तलहा ने शामिल कर दिए चुपके चुपके। बिल्कुल अच्छा लगा आपका ये सॉन्ग। भूला मैं तेरा एहसान कभी नहीं कभी नहीं। बिल्कुल तलहा, आप नहीं भूले, हम भी नहीं भूलते, और भूलना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला के एहसानात बेशुमार हम पे हैं, और हमेशा में अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक के कुछ भी हो, जैसे भी हालात हो, जैसे भी मामला तो हमारे साथ, हमें हमेशा हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू सो मच तलहा, आपने मुझे अपने साथ इस शो में आने का मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे चांस दिया था इस शो में आपके साथ शोज करने का, और आपके साथ इतनी सारी अच्छी अच्छी मालूमात मुझे शेयर करने का मौका मिला, और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नई सुबह वेब रेडियो की टीम का एक बार फिर से शुक्रिया जिन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया कि मैं नई सुबह के प्लेटफॉर्म पे आऊं, नई सुबह को फिर से रिप्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नई सुबह की तमाम टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे लिसनर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इतने मैसेजेस किए। वक्तन फवक्तन हम लोग पढ़ लेते थे, लेकिन किसी न किसी रीजन की बिना पे अगर हम शो में शामिल ना कर सके, तो ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों ने आपके मैसेज रीड नहीं किए या सुने नहीं या पढ़े नहीं, ऐसा कुछ नहीं है लिसनर्स, क्योंकि आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं हमेशा हर शो में ही कहती हूँ, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कि हमें आपके लिए क्या लेकर आना है, हमें किस चीज़ पे वर्किंग करनी है, और किस चीज़ पे मजीद रिसर्च करनी है, और किस चीज़ को मजीद इम्प्रूव करना है। थैंक यू सो मच हमारे लिसनर्स का, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें सुना और हमें बर्दाश्त भी किया। तो बस मैं अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूंगी, जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो इस शो में, मैं अपने तमाम लिसनर्स से और तलहा से और नई सुबह वेब रेडियो की टीम से बहुत माजरत चाहूंगी, और दुआ करूंगी कि, और उम्मीद भी है कि नई सुबह वेब रेडियो की टीम मुझे एक बार फिर से चांस दे कि लिसनर्स के साथ मैं वापस आऊं अपने एक नए शो के साथ, आपको नई चीजों की मजीद कोई इन्फॉर्मेशन दे सकूं, ताकि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो सके। क्योंकि जब हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाता है, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो उम्मीद है कि नई सुबह वेब रेडियो की टीम हमें एक बार फिर से मौका देगी। मेरी तरफ से लिसनर्स मैं चाहूंगी कि आपको अल्लाह हाफिज कहूं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा दूसरों में खुशियां तकसीम करें ताकि आपके हिस्से में भी खुशियां आए, और दूसरों को फूल बांटें ताकि आपके हिस्से में खुशबू ही आए। और हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और कभी किसी को दुख ना दें और कभी किसी को मत रुलाएं, क्योंकि अगर आप किसी को रुलाएंगे तो फिर आपको भी रोना ही पड़ेगा। हमेशा खुशियां बांटें ताकि खुशियों के हिस्सेदार बन सके। टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।
अरे आरजे सिद्रा, आपने तो बड़ा ही कोई सैड तरीके से हमारे लिसनर्स को रुला दिया कसम से। और खैर, बिल्कुल लिसनर्स, हमारे शो का इख्तिताम हो रहा है और हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट का भी इख्तिताम हो रहा है। सबसे पहले आरजे सिद्रा, आपने मेरा शुक्रिया अदा किया तो मेरा शुक्रिया अदा ना करें। नई सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरी एक टीम की तरह काम करते हैं और जहाँ कहीं भी मौका मिलता है तो सब मिल के टीम वर्क करते हैं। जैसे हमने शुरू में भी बात की थी, जैसे मैंगो मीनिया की हमने बात की, तो एक टीम वर्क की तरह काम होता है। इसी तरीके से इंशाल्लाह नई सुबह ने भी मौका दिया, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, तौफीक दी, तो इसी तरह मिल के काम करते रहेंगे और ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए आगे से आगे नई नई चीज़ें, नई नई मालूमात लेकर आते रहेंगे। नई सुबह के जो रेडियो डायरेक्टर हैं आमिर शफीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। प्रोड्यूसर साकिब रजा साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने मौका दिया। बाकी महकती किताबों की टीम, आपका बहुत शुक्रिया। आरजे सिद्रा, आपका शुक्रिया। जिस तरह बड़े वो नहीं होते होस्ट सेलिब्रिटीज होती हैं, शुक्रिया अदा करी होती हैं सबका। तो बाकी ऑडियो टीम, नई सुबह की मैनेजमेंट, नई सुबह की टीम, आप सबका भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने हमें बोलने की सलाहियत अता की और हम इतना अच्छे तरीके से आपके सामने जो है वो अपने शो को रख सके। अगर कोई कमी कोताही रह गई हो तो माजरत, और इस्लाह के लिए हमारा नंबर मौजूद है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस नंबर पर 0330860072। और तारीफ़ों के लिए भी यही नंबर है, तारीफ़ें करके बताइएगा कि हमारा शो कैसा रहा। आपके कमेंट हमारे लिए हौसले का काम करते हैं और दुआ के तलबगार रहेंगे। शो का इख्तिताम करते हैं, दुआ का तलबगार हूँ और दुआओं में याद रखिएगा, दुआ की ज़रूरत सबको होती है। हमें आप याद रखें, हम आपको याद रखेंगे इंशाल्लाह। फिर जो है वो मुलाकात होगी किसी नए शो में, नए जॉनरा के साथ, या क्या पता यही महकती किताबों के साथ आपके साथ हाजिर हो रहे हों। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।